बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। मेरे साथ मंच पर विराजमान आदरणीय मनीष जी, विजेंद्र धामा जी हमारे जिले के अध्यक्ष, संजीव जी महामंत्री, भावना जी बहन भावना जी, शशि जी निगम के पार्षद, रैनी चौधरी जी, रवि नेगी जी, जगत चौधरी जी, जितेंद्र जी, अजय जी, अजब सिंह जी। अब मैं माफी चाहता हूं, मेरी एक सभा और है बांसुरी जी के क्षेत्र में और वहां जाने में भी आधा घंटे से ज्यादा लगेगा, इसलिए आदरणीय मंच, यहाँ उपस्थित मेरी लाडली बहनों, प्यारे भाइयों, भांजे भांजियों, मामा की सबको राम राम, जय श्री राम। मुझे कल ही शाम को कहा कि आपको सभा में यहाँ आना है। मैं एक होली के कार्यक्रम में आया था गणेश नगर चौक पे, तो मुझे कहा यहाँ आना है, जनता कह रही कि मामा को लाओ, तो तुमने पुकारा और मामा चले आए। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, लोकसभा का चुनाव है और चुनाव में वोट हम तीन चीजों को देख के देखते हैं। एक, पार्टी कौन सी है और कैसी है। भारतीय जनता पार्टी को आप सब जानते हैं, लेकिन यह कांग्रेस और आपका गठबंधन भी लड़ रहा है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। ये वो लोग हैं जो पहले एक दूसरे को गाली देते थे, और केजरीवाल जी तो ऐसे हैं, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको केजरी ने ठगा नहीं। ये तो इनके गुरु अन्ना हजारे जी को ही खा गए। पहले पानी पी पी का गाली देते थे कांग्रेस को, मिल ही नहीं सकता, बेकार है, राहुल के रहते हुए कांग्रेस को हराने की जरूरत ही नहीं है। और अब राहुल जी के गले में गलबैया, हम साथ साथ। पहले कहते थे हम आपके हैं कौन, लेकिन अब संग संग है। ये केजरीवाल ईमानदारी का चोला पहन के आए थे। मैं सबसे ईमानदार, और कितने कांग्रेस के घोटालों की बात करते थे, लेकिन केजरीवाल केजरीवाल नहीं रहे, केजरीवाल केजरी करप्शन बाल हो गए। ये तो भ्रष्टाचार की दीवार हो गए। हमने दुर्गा सप्तशती में पढ़ा कि रक्त बीज था, युद्ध में जहां जहां उसका खून गिरता था, उस खून की एक बूंद से और एक रक्त बीज राक्षस पैदा हो जाता था। वो रक्त बीज थे, लेकिन केजरीवाल तो भ्रष्ट बीज है। जहां जहां इनकी पार्टी जीतती है, भ्रष्टाचार के एक तंत्र ही खड़ा हो जाता है। दिल्ली को कितना लूटा, कोई कल्पना करता था कि अन्ना हजारे के आंदोलन की उपज केजरीवाल शराब घोटाले में शामिल होंगे। और शराब भी ऐसी जिसने लोगों की, बहनों की विशेषकर जिंदगी तबाह की। ये स्वार्थियों का गठबंधन है, ये जनता की सेवा के लिए नहीं बना। ये तो मोदी जी ने कह दिया कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, खाने वाले सब इकट्ठे हो रहे हैं, जेल जाने का डर है। और आपके नेता तो आधे जेल में आधे बैल पे है। जिनने जैसा बोया है वैसा काटेंगे। शर्म करो, शर्म करो केजरीवाल, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो केजरीवाल, शर्म करो। बताओ, आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, दिल्ली का केजरीवाल कोई भला कर सकते हैं क्या? नहीं। ना ढोल में ना मदरिया में, अब तो जेल में है। वो साइकिल में मार डाले थे, कुछ दिनों के लिए ही तो है।
और ये पार्टी एक ही है बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, जब हम लोकसभा में वोट देते हैं तो ये भी तो देखते हैं कि हमारा पीएम कौन बनेगा। देखते हैं कि नहीं देखते? मेरी बहनों, बाजार में सब्जी भाजी खरीदे जाती है तो उलट पलट के देखते हो सड़ा तो नहीं है, आलू टमाटर ठीक ठाक है कि नहीं। गर्मी में मटका खरीदे जाते हैं तो वो भी ठोक के देखते हैं ठक ठक बज रहा है कि नहीं, फूटा फाटा तो नहीं है कहीं। जब सब्जी भाजी देख के खरीदती हो तो बताओ प्रधानमंत्री देखभाल के बनाओगे कि नहीं? अब हमारे प्रधानमंत्री तो बीजेपी के तय, एनडीए के पता ही नहीं। हमारे तय श्रीमान नरेंद्र मोदी, खरा सिक्का। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। बताओ, भारत का पहले इतना कभी सम्मान था क्या कांग्रेस के राज में? नहीं। जोर से बताइए, सम्मान था क्या? नहीं। आज दुनिया में मोदी जहां जाए पूरी दुनिया मोदी मोदी करती है। भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला, चौथी तो बन गया। और याद रखना, जिस मंच से कह रहा हूं, भारत जल्दी बनेगा विश्व गुरु और भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आज मेरे पास काम गिनाने का समय नहीं है क्योंकि मेरी एक सभा और बाकी है, लेकिन एक ही उदाहरण आपको देता हूं, एक ही उदाहरण आपको देता हूं। यूक्रेन का रूस का युद्ध हुआ, हमारे बच्चे फंस गए। यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे, माता पिता चिंतित थे, लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, इनका क्या होगा। बमबारी हो रही थी, मिसाइलें दागी जा रही थी। नरेंद्र मोदी जी ने एक फोन किया रूस के राष्ट्रपति को, एक किया यूक्रेन के राष्ट्रपति को, और कह दिया कि हमारे बच्चे तिरंगा झंडा लेके बाहर निकलेंगे, जब तिरंगा लेके भारत माता की जय लगाए तो युद्ध बंद कर देना, मेरे बच्चे सुरक्षित निकल के वापस आना चाहिए। भारत के बच्चों ने तिरंगा उठाया और भारत माता की जय का उद्घोष करते हुए निकल पड़े। रूस की तोपें भी बंद हो गई, यूक्रेन की मिसाइलें भी रुक गई और भारत माता की जय करके भारत के बच्चे सुरक्षित भारत निकल आए। हमारे पीछे पाकिस्तान, बांग्लादेश के बच्चे भी निकल आए। ये आज का भारत है। कोविड अगर कांग्रेस के दौर में पैदा हो जाता, कोविड की बीमारी आ जाती तो इतने लोग बच पाते क्या? नहीं। ये मोदी है और इसलिए प्रधानमंत्री तो मोदी। आप वालों, कांग्रेस वालों, ये तो बता दो तुम्हारा पीएम कौन है? बोले बाद में तय कर लेंगे। अरे धन्नू बनेगा, पन्ना बनेगा, कल्लू बनेगा, लल्ला बनेगा, मन्ना बनेगा कि जुम्मन बनेगा, कोई बता तो दो। अरे कोई 20 सीट पे लड़ रहा, कोई 40 पे, और कोई कह रहा फ्री में ये दे देंगे, सबको लखपति बना देंगे। अरे झूठो, कुछ तो शर्म करो, ये तो 24 पे ही लड़ रहा है। और इसलिए ये इंडी गठबंधन के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है, ये देश को खा जाएंगे। आप सबसे आज निवेदन करने आया हूं, आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर बना तो आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? जोर से बताओ, हुई कि नहीं? भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो आपको खुशी हुई कि नहीं? बहनों, तुमने दीपक जलाए कि नहीं? और नौजवानों ने केसरिया पताका फहराई, सारा देश प्रसन्न था। लेकिन एक गठबंधन था, इंडी गठबंधन, जो रो रहा था। इनको खुशी नहीं हुई। कांग्रेस मील मेघ निकाल रही थी, नहीं जाएंगे, मुहूर्त खराब है। अरे भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कोई मुहूर्त होता है क्या? राम हमारे अस्तित्व है, राम हमारे आराध्य है, राम हमारे प्राण है, राम हमारे भगवान है और राम भारत की पहचान है। बिना राम के ये देश नहीं जाना जा सकता। निमंत्रण कांग्रेस को भी था, इंडी गठबंधन को भी था, लेकिन बुद्धि में मंथरा घुस गई, बोले हम नहीं जाएंगे। विनाश काले हम नहीं जाएंगे।
आप बताओ, जो भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर दे उसको वोट देना चाहिए क्या? नहीं। और इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार है। चाहे एयरपोर्ट का सवाल हो, मेट्रो रेल का सवाल हो, मेडिकल कॉलेज का सवाल हो, IIM हो, IIT हो, आप बताओ जितना विकास मोदी जी ने किया आज तक कोई ने किया क्या? नहीं। और इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि कोई गलती ना हो जाए। मेरी बहनों, आपको तो इतनी बड़ी सौगात दी है कि अगले चुनाव में 33% सांसद और विधानसभा की सदस्य मेरी बहनें होगी। वैसे भैया मैं भी सगा हूं, लाडली बहना जैसी कई योजनाएं बनाई है और बच्चों का मामा हूं। मामा का मतलब जिसके मन में बच्चों के लिए 2-2 माँ का प्यार हो, वो मामा। शिवराज जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, शिवराज जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। और दिल्ली वालों का मामा भी हूँ, केवल मध्य प्रदेश वालों का नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम। मामा जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। और अब मामा भी दिल्ली आने वाला है। लोकसभा का चुनाव सांसद जीत के तो आपकी सेवा में भी कसर नहीं रखेंगे। आप सबसे निवेदन है, पूर्वी दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा एक कार्यकर्ता, आपका सेवक, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है। वो दिन और रात आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप सबसे मेरी प्रार्थना है, कमल के फूल की बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, हर्ष मल्होत्रा जी को अपना सांसद बनाएं और नरेंद्र मोदी जी को फिर से भारत का प्रधानमंत्री बनाएं। बोलिए, सब तैयार हैं? तैयार है। अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं। आज संकल्प लेंगे खड़े होके कि हम भाजपा को वोट देंगे, कमल के फूल के बटन दबाएंगे, हर्ष को अपना सांसद बनाएंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाइए खड़े होके, दोनों मुट्ठी बांधिए और भारत माता की जय बोल के कमल के फूल की बटन दबाने का संकल्प लीजिए। बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। बाद में फिर जल्दी मिलने आऊंगा, अभी ज्यादा मत रोकना, नहीं तो एक सभा रह जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बहुत बहुत